क्या वजीर आजम महंगाई के बाउंसर से परेशान हो गए? क्या शहबाज शरीफ हुकूमत बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? कजाफी स्टेडियम में तकरीब से खिताब के दौरान वजीर आजम की गुफ्तगू ने सुनने वालों को हैरान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी हालिया हुकूमत और पीडीएम हुकूमत के दौरान महंगाई उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी जिस तरह ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर डेनिस लिली की गेंदें बर्क रफ्तारी से आती थीं। दिन रात महंगाई का बोझ। मेरे साथी मुझे कहते थे, शहबाज शरीफ वेल डन, तगड़े रहें, खड़े रहें। तो मुझे एक मैच में इंतखाब आलम और सलीम अल्ताफ का डायलॉग याद आ गया। डेनिस लिली के कई बाउंसर इंतखाब आलम को जिस्म पर लगे। ओवर खत्म होने के बाद सलीम अल्ताफ ने कहा, कप्तान वेल डन। तो इंतखाब आलम ने जवाब दिया, वो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है? पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। काउंटडाउन शुरू। वजीर आजम ने लाहौर कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वफाकी वज़रा, स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली समेत दीगर की शिरकत। वजीर आजम ने कहा, मोहसिन नकवी ने 117 रोज में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शहबाज स्पीड माजी की बात है, अब मोहसिन स्पीड की बात होती है। कौमी टीम ने हालिया कुछ माह में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतजिर है। इस वक्त का इंतजार करें जब आप हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म ने दुबई में पाक भारत मैच देखने की ख्वाहिश का भी इज़हार करते हुए कहा, खिलाड़ियों से उम्मीद है कि भारत को शिकस्त और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर कौम को खुशी देंगे। वज़ीर आज़म का बाबर आज़म, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी का नाम लेकर नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, शाहीन शाह अफरीदी अपने सुसर के नक्श कदम पर चलते हुए विकेटों के अंबार लगाएं। ये ट्रॉफी अल्लाह ताला पाकिस्तान की झोली में डालेगा। सह मुल्की कप। आज पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच। लाहौर में सह मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए ट्रॉफी की रोनमाई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, पूरी टीम मुत्तहद है, कौम को अच्छे नताइज देने की कोशिश करेंगे। लाजमी नहीं कि स्क्वाड में तब्दीली करें। खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ फॉर्म में हैं। साइम अयूब की कमी तो है, कम्बिनेशन भी डिस्टर्ब हो रहा है। कंडीशंस के मुताबिक प्लेइंग 11 का इंतखाब करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल स्टेनर ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए ट्राई सीरीज़ बहुत अहम है। पाकिस्तान से आखिरी मरतबा बंगलोर में खेले, यहाँ की कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट को हम मिस करेंगे। उम्मीद है अच्छी सीरीज़ खेलने को मिलेगी। सह मुल्की सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम लाहौर पहुँच गई। टीम को सख्त हिफाजती हिसार में होटल पहुँचाया गया। मेहमान टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। पहला मैच कल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑफिशियल जर्सी की रोनमाई कजाफी स्टेडियम के इफ्तिताह की तकरीब के दौरान की गई। जर्सी की प्री लॉन्च सेल भी शुरू कर दी गई। पीसीबी ने जर्सी की कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर की है। जजों के खतूत का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री रोकने के लिए 4 जजों का खत। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्त का फैसला होने तक जजों की तैनाती रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस को खत लिखने वालों में जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के तबादले और सीनियरिटी लिस्ट का जिक्र करते हुए कहा, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जजों का तबादला मुद्दत के तयन के बगैर नहीं हो सकता। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जाने वाले जज का दोबारा हलफ जरूरी है। तबादले के बाद जजेस की सीनियरिटी पर फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट तब्दील होने से सुप्रीम कोर्ट में तयनातियों पर फर्क पड़ेगा। एक जज जो अपनी असल हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजों की तयनाती से फुल कोर्ट की फॉर्मेशन पर फर्क पड़ेगा। आईनी बेंच 26वीं तरमीम के बारे में दरख्वास्तें फुल कोर्ट को भेज सकता है। 26वीं तरमीम के तहत तैनात होने वाले जजों की फुल कोर्ट में शमूलियत मुतनाज़ हो जाएगी। नए जजों को फुल कोर्ट में शामिल करने या न करने की दोनों सूरत में मुतनाज़ पैदा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 ट्रांसफर जजेस का मामला। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। कहा, बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज के हल्फ उठाए बगैर ट्रांसफर जजेस को कमेटी में रखना गैर कानूनी है।
नए जजेस नए हल्फ के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर सकते। उनको हल्फ के बगैर जुडिशल और इंतजामी काम के लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं कहा जा सकता। 9वें नंबर के जज जस्टिस खालिद सुमरो को कमेटी में शामिल नहीं किया जा सकता। बेतुके तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की दोबारा तश्कील की गई। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस को शामिल कर लिया गया, जिनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अब भी इंतजामी कोई तजुर्बा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जिन 4 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने 26वीं तरमीम और 4 जजेस की सीनियरिटी के इशूज़ पर मुहब्बतनामा लिखा है और अपनी राय का इजहार किया है, क्या ये जज साहिबान इन 2 इशूज़ पर चलने वाले मुकदमात की समाअत कर सकते हैं, जबकि उनकी राय सामने आ चुकी है। हुकूमत की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील नहीं की। बानी पीटीआई एक सख्त आदमी है, तहरीक इंसाफ के पहले अंदर से मंजूरी आ जाए फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ से राब्ता मुनक़ता नहीं हुए, वो आज भी हमारे साथ राब्ते में है। तहरीक इंसाफ का आज यौम सियाह स्वाबी में जलसा होगा। अली अमीन गंडापुर का जलसे के लिए पार्टी को 50 लाख रुपए देने का ऐलान। तर्जुमान वज़ीर आला फराज मुगल ने कहा, तहरीक इंसाफ के जलसों और एहतजाज के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए। एहतजाज के दौरान जलाई गई मशीनरी और दीगर नुकसानात की अदायगी वज़ीर आला ने अपनी जेब से की है। DI खान रीजन से बड़ा काफिला उमर अमीन की क़यादत में स्वाबी पहुँचेगा। जुनेद अकबर बोले, आज स्वाबी में खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का बड़ा जलसा होगा। इंतज़ामिया ने PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं दी। स्वाबी जलसे में पंजाब के कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक होंगे। हमें रोकने के लिए पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। असद कैसर ने कहा, जलसा करना हमारे कानूनी हक है, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। मुज़ाकरात में हुकूमत की संजीदगी नज़र नहीं आ रही। हमारा छीना गया मैंडेट हमें वापस दिया जाए। हम अपोजिशन को इकट्ठा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से हमें कोई तवक्को नहीं, हम सिर्फ अपनी आवाम की तरफ देख रहे हैं। रऊफ हसन कहते हैं कि लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। आज PTI का जलसा स्वाबी में हो रहा है। असल ताकत किसी और के पास है। मसाइल का हल वही कर सकते हैं जिनके पास ताकत है। लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई मालूमात नहीं। आज का जलसा सिर्फ स्वाबी में होगा। तहसील और UC की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया, ये उनकी सियासत है। हम आज भी 26वीं तरमीम की मुखालफत करते हैं। हमें उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान अवाम के साथ खड़े होंगे। अवाम इस फस्तायत के खिलाफ हैं। अदलिया पर होने वाले हर हमले की मुखालफत करेंगे। जो जहां तक हमारा साथ दे सकता है वो साथ दे। PTI पुरअमन तरीके से एहतजाज नहीं करती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में इजहार ख्याल। कहते हैं कि मौलाना ज़ीरक सियासतदान हैं, जो फैसला करेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगे। PTI वाले इंतशार का शिकार हैं, मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। पार्लिमान बालादस्त इदारा है, आइन में तरमीम करने का मजाज है, उसमें साजिश करने वाली बात करना ठीक नहीं। पीका एक्ट में कोई एक मुतनाज़ा शिक नहीं जिस पर एतराज़ हो। ट्रिब्यूनल में जज के साथ एक सहाफ़ी को बिठाया गया। एक्ट के हवाले से मजीद बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को वोट को इज्जत दो के बयानिए पर कायम रहना चाहिए था। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून बयानिए से पीछे हटी तो इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया। आइन और कानून की बालादस्ती, वोट को इज्जत दो की सोच होनी चाहिए। PTI का हिस्सा नहीं, लेकिन वो आज आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करती है। आज PTI भी वोट को इज्जत दो की बात कर रही है। आइन की हुक्मरानी के नुक्ते पर सबकी सोच एक होनी चाहिए। हुकूमत वही काम कर रही है जो बानी PTI कर रहे थे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब बलोचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस पर पाबंदी होगी। तर्जुमान के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। जमात इस्लामी का 8 फरवरी की धांधली के खिलाफ यौम सियाह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि 8 फरवरी मुल्क की तारीख का सियाह तरीन दिन है।
यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। मुल्क गिर एहतजाज होगा। कराची में इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा मुजाहिरा करेंगे। बोले लोगों ने वोट किसी और को दिया, फॉर्म 47 पर किसी और को जितवा दिया गया। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो हुकूमत के 80% लोग फारिग हो जाएंगे। पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली की तरफ जारी सफ़र रुक गया। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम की बेहतरी के इशारे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की अराकीन पंजाब असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ्त जारी है। नेक नियति और मेहनत से काम करें तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। मरियम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मेरा और पार्टी का सर फ़ख्र से बुलंद किया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। अवामी खिदमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नून लीग की पहचान है। अरकान असम्बली ने पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग का हुसूल एक बड़ा चैलेंज बन गया। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी के बावजूद रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात नुमायाँ रहीं। पाकिस्तान को माली साल 2025 में 22 अरब डॉलर से ज़्यादा का बैरूनी कर्ज अदा करना होगा, जिसमें तकरीबन 13 अरब डॉलर के 2 तरफ़ा ज़खायर भी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में महंगाई कम तरीन सतह 2.4% पर सालाना रही। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। एग्रीकल्चर बरामद की वजह से करंट अकाउंट 1.2 अरब डॉलर से सरप्लस रहा।